Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाइफ स्किल्स टीवी के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब हूँ। हम बात करेंगे फेलियर को हैंडल कैसे किया जाता है। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा एक बहुत ही कामयाब इंसान स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स ने 1976 में एप्पल के नाम से एक कंपनी लॉन्च की। ही वाज फाउंडर ऑफ एप्पल और वो कंपनी बहुत अच्छा उसने रिज़ल्ट दिया। लेकिन 1985 में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी लॉन्च हुई कि स्टीव जॉब्स को उस कंपनी से, जो कि फाउंडर था, उसको निकाल दिया गया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इसमें ऐसे ही होता है। ही डिड नॉट गिव अप। उसने मेरी तरह या हम आम लोगों की तरह ये नहीं किया कि यार अब एक फेलियर आ गया, एक चीज़ मेरी जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी वो नाकाम हो गई है, तो अब मैं डिप्रेस हो जाऊँ, मैं गिव अप कर दूँ, मैं छोड़ दूँ, मैंने इतनी मेहनत की थी। उसने ऐसे नहीं किया। उसने 1985 में एक कंपनी अपनी अलहदा नई कंपनी बनाई, उसका नाम था नेक्स्ट। उस कंपनी को उसने दोबारा से इस्टेब्लिश करना शुरू किया और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ एक स्टेज ऐसी आई कि एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया और स्टीव जॉब्स को दोबारा लीडिंग पोजीशन में वो लेके आए। अब स्टीव जॉब ने आते साथ उस वक्त एप्पल की सिचुएशन ये थी कि ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के करीब थी एप्पल। स्टीव जॉब्स ने आते साथ 3 प्रोडक्ट्स ऐसी लॉन्च की जिनको आप आज बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं। और इन तीनों प्रोडक्ट्स ने एप्पल को इतना बूस्ट दिया कि अब एक टाइम ऐसा आया कि एप्पल रिसेंटली दुनिया की सबसे ज़्यादा कैश रिच कंपनी थी। स्टीव जॉब ही था, वन पर्सन मेड अ डिफरेंस, कि उसी ने उस कंपनी को दोबारा से उठाया एप्पल को और एक बड़ी हाइट पे पहुंचाया। तो कहने का मकसद ये है कि गिव अप ना करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में छोटे मोटे फेलियर्स आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं, उसको कभी भी अपनी ज़िंदगी की नाकामी मत समझें। उसको हमेशा अपने लिए एक लॉन्चिंग पैड समझ के दोबारा से अपनी एफर्ट स्टार्ट करें। और वो कहते हैं ना, गिव अप, अगर आपने ज़िंदगी में नाकाम होना है तो एक चीज़ है कि आप कोशिश करना छोड़ दें, गिव अप कर दें। और अगर इसी का उल्टा कर लें कि ज़िंदगी में अगर आपने कामयाब होना है तो कभी भी गिव अप ना करें, अपनी एफर्ट्स को हमेशा कायम रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।